नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। आज मैं संकटा चौथ, संकाष्टी, तिलवा चौथ व्रत का पूजन की व्रत कथा और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि चंद्रोदय का समय जानने के लिए मैंने इसे वीडियो के अंत में बताया है। इसके अलावा आपको पूजन किस दिन करना है, ये भी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो और इसमें मैं 2 व्रत कथाएँ भी लेकर आई हूँ। तो पहली कथा है, सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घायु के थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि सरमान नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। एक पुत्र प्राप्ति के वे बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण किया करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते हुए देख उसने एक तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि किसी की बलि देने से ही तुम्हारा काम बनेगा। तो इसमें मैंने 2 कथाएं लाई है। तो इन व्रत कथाओं को आप पढ़ने और सुनने मात्र से आपको इनका फल मिलेगा। तो जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप तिलवा चौथ के दिन पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दूर्वा जरूर यूज करना है इस व्रत के दिन। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपनी आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे कर खेलते हुए बालक को देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दे दी और राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की कि मैंने लोभवश इस बालक को आवा में रखा था ताकि मेरा नुकसान ना हो। तो इसमें जो 2 व्रत कथाएं लाई हैं, दोनों ही व्रत कथाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं और दोनों का भी वाचन कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया था। तब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वे वहां तुरंत पहुंच गई। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा कि ऐसा तुम क्या करती हो और ऐसा तुमने क्या किया है जिससे तुम्हारा बालक आग के आवा में भी नहीं जला। तो उसने संकट चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने संकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश जी की पूजा करने का आदेश दे दिया। उस दिन से प्रत्येक माह गणेश जी की व्रत करने लगे। ब्राह्मणी पुत्र के जीवन को पुनः पाया इस व्रत के प्रभाव से। अब मैं द्वितीय व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो एक साहूकार एक साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उसी दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है जिसकी मैं कहानी सबको सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि ये चौथ का व्रत क्या है और कैसे होता है। इस व्रत के प्रभाव से ऐसा क्या होता है कि तुम इस व्रत को रख रही हो। तो उसने सारी बातें बताई कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत में मेन चीज आपको तिल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। काले तिल और दूर्वा का बहुत महत्व है। तब पड़ोसन बोले कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तब मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया तो वो बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया और बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित होकर उसके फेरे से उसको उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए कि अब
वर नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी तो ऐसे व्रत, इस व्रत का महत्व बहुत ही बड़ा है। उसके साथ साथ ये गणेश जी से जो जुड़ा हुआ व्रत है, जो कि सारे विघ्न को हरने वाले हैं। तो ये व्रत 31 जनवरी को पड़ रहा है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें, इस व्रत की महानता को समझें। और आपको व्रत कैसे करना है इसका वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, कि व्रत की विधि कैसे है, व्रत में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, इसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई और मेरी याद आई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि तुम्हें अच्छा खिलाती पहनाती हूँ, पर तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से आदमी बोलता है, वो मेरी अर्धवाही। उसने मेहंदी लगा रखी, सेहरा भी माथ रखा। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पास जाकर देखा तो उसका जमाई था। उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धवाही कर दी है, पर अब क्या लोगे? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम फिर उससे कहाँ चले गए? ऐसा वो उससे पूछने लगी। तो व्रत कथा अभी आगे है। तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप व्रत की विधि भी जानना चाहते हैं और कई अलग अलग जैसे अलग अलग व्रतों की विधि जानना चाहते हैं, और व्रत की पूजन विधि के साथ साथ महत्व क्या है, व्रत कब रखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहें। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दी हैं। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये गणेश भगवान से जुड़ा हुआ व्रत है और गणेश भगवान विघ्न को हरते हैं और बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटे और बहू घर आए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो व्रत कथा समाप्त हुई। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बहू बेटे को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का सबका भला हो। बोलो संकट माता की जय हो। जय गणेश देव। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और इससे जुड़ी और जानकारी चाहते हैं कि संकट चौथ या किसी भी व्रत की कथा जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अब मैं बताऊंगी कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। संकट चौथ का शुभ मुहूर्त, ये व्रत 31 जनवरी 2021 को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 जनवरी को 20:24 से है, मतलब 8:24 से है। और चंद्रोदय का समय भी 8:40 है। और चतुर्थी 1 फरवरी